हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और जैसे कि हम लोग मैथ स्पेशल पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग सब एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, स्पेशली जेकेपी सब इंस्पेक्टर जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, तो तब तक हमारा सब कुछ सिलेबस ख़त्म हो जाएगा और आपको किस तरीके से पढ़ना है ये भी साथ साथ बताएंगे। और अगर आपने बेसिक क्लासेस देख ली हैं तो उसके बाद आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो पहले आप पहली बेसिक क्लासेस कम से कम जो फोल्डर बना होगा उसको आप कंप्लीट करिए। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो होगा हमारा टाइम एंड वर्क से। बिल्कुल हम लोग जीरो लेवल से चलेंगे और इससे चलते चलते हम प्रीवियस ईयर लेवल तक, हीरो लेवल तक आपको कंप्लीट करवाएंगे। मतलब इसमें मैंने पहले ही बोला था कि जेके एसएसबी के भी क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, सारे एसएससी के भी ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। बाकी सेंटर कोई भी एग्जाम, जैसे आप स्टेट किसी एग्जाम को ले लो, यूपी पुलिस एसआई ले लो, कांस्टेबल ले लो, दिल्ली पुलिस ले लो, किसी भी स्टेट एग्जाम को ले लो, तो सबके लिए मोर देन सफिशिएंट कंटेंट होगा। और हमारे मैथ की एक ही क्वालिटी होती है कि हम आपको जीरो से भी नीचे से स्टार्ट करते हैं और सब बच्चों की हमें प्रॉब्लम पता है कि आप कहाँ पे फंसते हो, वो हम बेसिक में सिखा के चलते हैं आपको। तो आज हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। पहले आज की क्लास में हमारा कॉन्सेप्ट होगा और नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो कॉन्सेप्ट नहीं आता तो क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं आएंगे। चलिए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या सीखना है इसमें, कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट की बात करें तो टाइम एंड वर्क, देखो नाम में ही चैप्टर का काम क्लियर हो जाता है। नाम क्या है, टाइम एंड वर्क, समय और काम। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ोगे, जैसे आप लोग, जैसे मान लीजिए घर पे आपका कोई काम लगता है, कोई भी आप घर, नया घर बना रहे हो, तो आप लोगों ने क्या किया होता है, घर का मिस्त्री भी आता है, मजदूर भी आते हैं, है ना। तो वो सब आते हैं, सबको उसी हिसाब से पैसा भी देते हो। अगर आपको काम करवाना है तो आप क्या करोगे, कितने बंदे काम पे रखने हैं वो डिपेंड करता है काम कितनी जल्दी करवाना चाहते हो। इसमें क्वेश्चन यही होगा कि एक बंदे को काम पे रखा, वो 10 दिन में ख़त्म करता है, मुझे लगा ये ज़्यादा दिन ले रहा है, फिर मैंने बी को पूछा, वो बोल रहा मैं जी 15 दिन लूँगा, मैंने दोनों को एक साथ रख लिया, तो कितने दिन में काम ख़त्म होगा। तो इसमें आपको 3 बातें समझनी है। वो क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट एक है कि आपको काम पता होना चाहिए कि काम कितना है। फिर आपको किसी की एफिशिएंसी भी पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एफिशिएंसी मतलब होती है काम करने की क्षमता कितनी है। और उसके बाद आपको इसमें टाइम निकालना है, और टाइम मोस्टली आपको डेज में ही पूछा जाएगा, कितने दिन लगेंगे मोस्टली। और जब आप पाइप एंड सिस्टम पढ़ोगे, इसी का टाइप होता है वो, जिसमें नल और टंकी वाले क्वेश्चन आते हैं। इतने, एक नल इतने घंटे में बढ़ती है, दूसरी इतने बढ़ती है, दोनों मिलकर कितने भरेंगे, तो सेम कॉन्सेप्ट है, उसमें मिनट आ जाएंगे। तो इन तीनों का अगर आप रिलेशन समझ आते हो, अगर इन तीनों का रिलेशन समझ आते हो, तो उसके बाद आपको ये चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी। अब यहां से कॉन्सेप्ट बनता है, कॉन्सेप्ट ये बनता है कि मान लीजिए आपको एक के दिन निकालने हैं, एक का समय निकालना है, एक कितने दिन में काम खत्म करेगा। उसके लिए आपको चाहिए होता है काम बटे ए की एफिशिएंसी। अब ये कहां से निकल के आया, मैं आपको वो समझाता हूं, ये आप खुद लिखोगे। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको खुद लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, ए किसी इंसान का नाम है, ए की जो एफिशिएंसी है मान लीजिए 4 चेयर्स पर डे है। क्या है, देखो जो भी बच्चा मैथ में वीक है ना, उसको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, इतने बेसिक से पढ़ाएंगे। मान लीजिए ए की एफिशिएंसी है 4 चेयर्स पर डे, इसका मतलब एक दिन में ए कितनी चेयर बना सकता है, 4। एक दिन में ए कितनी चेयर बना सकता है, 4। और मैंने ए को दिन दिए, मैंने बोला सिर्फ आपको 5 दिन में काम खत्म करना है। ए ने काम किया, उसने 5 दिन में काम खत्म कर दिया। और काम कितना होगा, चलो पहले काम देते हैं फिर दिन पूछेंगे। मान लीजिए आपको मैंने काम दिया 40 चेयर्स का, कितने का, मैंने बोला आपको 40 चेयर्स तैयार करनी है। कितनी चेयर्स बनानी है, 40। और मैंने आपको काम दे दिया, काम कितना दिया, 40। अब मैंने पूछा बताओ एक कितने दिन में काम खत्म करेगा, एक कितने दिन में काम खत्म करेगा। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है,
ए की जो एफिशिएंसी है, ए की जो क्षमता है वो है एक दिन में मैक्सिमम 4 चेयर बनाने की, और उसको काम मिला 40 चेयर बनाने का। तो मुझे बताइए कितने दिन में ये बना सकता है। अब सब बच्चों को समझ आ रहा होगा कि अगर एक दिन में 4 बन रही हैं, 2 दिन में 8 बनेगी, 3 में 12, ऐसे करते करते 10 दिन में 40 चेयर्स बन जाएंगी। यहाँ तक सबको समझ आ रही है कि 10 दिन में 40 चेयर बनेगी। वो 10 दिन कहाँ से आया वही सीखना है। काम, नीचे ए की ही एफिशिएंसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। नीचे आपको उसी की एफिशिएंसी रखनी है जिसके दिन पूछे जा रहे हैं। नीचे आपको उसी की एफिशिएंसी रखनी है जिसके दिन पूछे जा रहे हैं। तो बेटा काम है 40 चेयर बनाने का, एफिशिएंसी ए की है 4, आंसर कितना आया 10, और दिन है तो दिन निकल जाएंगे। क्यों? ये है आपका काम क्या होगा, चेयर्स, नीचे आएगा चेयर्स बटा डेज, चेयर से चेयर कट जाएगा, डेज आ जाएगा। वैसे भी दिन है तो दिन ही निकलेंगे। तो 10 दिन में काम खत्म होगा। ये 10 दिन कैसे निकाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आप नहीं कर पाओगे। यहाँ तो समझ आ रहा है कि एक दिन में 4 बन रही है, 10 दिन में 4, 10 दिन आंसर आ गया, लेकिन क्वेश्चन में नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा आपको पता होना चाहिए। डेज निकालने का तरीका होता है काम ऊपर और जिस बंदे के दिन उसी की एब्सेंसी नीचे, बस एक ही कॉन्सेप्ट है, पूरे टाइम एंड वर्क को खत्म करेंगे। तो यहां से सर दिन निकालने का तरीका क्या सीखा कि किसी भी काम को करवाना है वो ऊपर रख दो, और जिससे करवाना है उसकी एफिशिएंसी नीचे रख दो, वही क्या होता है दिन। जैसे मैंने इस कॉन्सेप्ट में लगा दिया, मैंने बोला काम 40, ए की क्षमता 4, आंसर कितना आ गया 10, सीधा आ गया 10 दिन, कितना आ गया 10 डेज। तो एक ही कॉन्सेप्ट बताया, किसी का भी टाइम निकालना हो ऊपर रखो काम और उसकी एफिशिएंसी रखो नीचे। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए ए की एफिशिएंसी है 5 चेयर्स पर डे, पर घंटे हो सकती है, पर मिनट हो सकती है, जैसे भी क्वेश्चन में टाइम दिया होगा, और बी की एफिशिएंसी है 6 चेयर्स पर डे, और टोटल इन दोनों को काम दिया गया, टोटल कितनी चेयर बनानी है आपको, 55 चेयर्स बनाने का काम दिया। मैंने बोला बताओ ए और बी दोनों कितने दिन में चेयर बना देंगे, ए और बी कितने दिन में चेयर्स बना देंगे। सर एक ही कॉन्सेप्ट है, पूरे टाइम एंड वर्क में मेरे दिमाग में रहना चाहिए। जिसके भी दिन पूछे हैं काम रखिए ऊपर आंख बंद करके, काम कितना है 55 चेयर का, और नीचे सर ए और बी के दिन पूछे हैं, ए और बी की एफिशिएंसी नीचे रखेंगे। भाई ए और बी की एफिशिएंसी है कितनी है सर, ए की एफिशिएंसी 5 चेयर है पर डे, बी की 6 है, दोनों की मिला दो 11, आंसर कितना आ गया 5 डेज। दोनों मिलके 5 दिन में 55 चेयर बना देंगे। और ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है कि ये कहां से आ रहा है, ये 55 ऊपर क्यों रखा है, दोनों की एफिशिएंसी नीचे क्यों रखी, क्यों ए और बी की ही मैंने दोनों को सम करके क्यों नीचे रखा। मैंने सम इसलिए किया क्योंकि सर ए और बी के दिन थे, और ए और बी के दिन थे, ए और बी की एफिशिएंसी नीचे आएगी। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ए की एफिशिएंसी है 5 चेयर्स पर डे और काम करना है 50 चेयर बनानी है, बताओ बी कितने दिन में खत्म कर देगा इसको। अब तुम में से कुछ बच्चे बहुत जल्दी इसका आंसर लगाएंगे कि सर 50 चेयर एक दिन में 5 बने, 50 को डिवाइड करें 5 से तो 10 आ जाएंगे, जहाँ एक दिन में 5 है 10 दिन में 50, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा बेटा, एफिशिएंसी तो ए की दी, आपने बी के दिन निकालने थे तो उसके लिए क्या चाहिए था, काम, नीचे बी की एफिशिएंसी। क्या आपके पास बी की एफिशिएंसी है भाई, जिसकी एफिशिएंसी उसी के दिन निकलेंगे ना, तो यहाँ से आप दिन नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि बी की क्षमता मुझे पता ही नहीं है फिलहाल। भाई ये वही बात हुई, मैं बोलता हूँ मैं एक दिन में 5 रोटी खाता हूँ, तो बताओ दूसरा बच्चा 10 दिन में कितनी खा देगा, तो नहीं निकाल सकते आप। क्यों? क्योंकि आपको उसकी एफिशिएंसी पता होना चाहिए। यहाँ तक समझ आई बात की। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिसके दिन उसी की एफिशिएंसी नीचे आएगी तो क्वेश्चन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। भाई जिसके दिन उसी की एफिशिएंसी नीचे आएगी क्वेश्चन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। और बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि किसी का भी टाइम निकालने का तरीका होता है काम बटे उसी की एफिशिएंसी। मतलब दिन के लिए 2 चीजें चाहिए, काम और एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी? जिसके दिन पूछे जाएं। बस यही एक कॉन्सेप्ट है जो घूम घूम के क्वेश्चनों में आएगा। इसी क्वेश्चन को उल्टा करके देखते हैं। मैंने आपको काम दिया 20 चेयर्स बनाने का, कितना काम है 20 चेयर्स बनाने का। मैंने आपको दे दिया
कि भाई ए ने इसको 20 दिन में पूरा कर दिया, तो मुझे बता सकते हो ए की एफिशिएंसी क्या होगी? भाई 20 चेयर बनानी थी और 20 ही दिन लगे, डेली कितनी बनती होगी? सबको दिख रहा होगा एक बनती है, बट लेकिन वो एक कहाँ से आया? वो भी बेटा वही से आया। सर आपने अभी तो सिखाया कि जिसके भी दिन है वो काम बटे उसी की एफिशिएंसी नीचे आता है, लेकिन अब आपको एफिशिएंसी निकालनी थी, इसको ऊपर लेके आ जाओ। ए की एफिशिएंसी कर लूँ काम बटा ए के दिन, हालांकि इसकी नीड नहीं पड़ेगी लेकिन समझ होना चाहिए। काम था 20, दिन थे 20, कितनी एफिशिएंसी आ गई? 1 चेयर्स पर डे, तो वो भी यही से निकला। अब आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे जिसमें आप देखोगे आपको काम निकालना पड़ेगा, एफिशिएंसी और डेज पता होगा, तो आपको पता होना चाहिए काम निकालने का तरीका होता है जिसके दिन मल्टीप्लाई उसी की एफिशिएंसी। देखो ए की एफिशिएंसी ऊपर चला जाएगा, ए के दिन से प्रोडक्ट हो जाएगा, तो जिसके दिन उसी की एफिशिएंसी प्रोडक्ट करो वही काम होता है, वही क्या होता है? काम होता है। यहां तक तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख गए कि टाइम एंड वर्क में मेरे पास एक ही कॉन्सेप्ट है जिसको मुझे बार बार इंप्लीमेंट करना है। वो कॉन्सेप्ट है कि सर जिसके भी दिन पूछे जाएं उसी की एफिशिएंसी नीचे रखनी है। मान लो ये बी के दिन है तो एफिशिएंसी बी की, अगर ये ए की दिन है एफिशिएंसी ए की, इन दोनों को निकाल लो, क्वेश्चन खत्म हो गया, दिन निकल गए। मतलब मुझे दिन निकालने के लिए काम बटे एफिशिएंसी चाहिए, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। यहां तक सबको समझ आ गई। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा एलसीएम का, क्योंकि मान लो क्वेश्चन आ गया कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 में करता है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, फिर मैं आपको इसमें बताता हूँ एलसीएम के बारे में भी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है? ए किसी एक काम को 10 दिन में निपटा सकता है, 10 दिन में खत्म कर सकता है। वही अगर मैं बी को लगा दूं तो वो कितने दिन लेता है? वो लेता है 15 डेज। इफ दे वर्ड यहां भी आएगा, इसका मतलब जितने भी लोग, वे कौन कौन है? ए और बी दो ही हैं, मिलके काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? ए और बी मिलके काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आप सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेशन। वो ऑप्शन एलिमिनेशन क्या होता है? वो कॉन्सेप्ट होता है, अगर समझ आ गया ठीक है, नहीं आया तो वो इसका मतलब आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको पेपर में क्वेश्चन टफ क्यों लगते हैं? क्योंकि आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलते ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं होता मैं कर क्या रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन लर्न करते हो और बस क्वेश्चन कर देते हो, उससे कुछ नहीं होता। अब देखो यहाँ पे आपको पूछा गया है ए प्लस बी मिलके कितने दिन में काम फिनिश करेंगे, यही पूछा गया। दे टुगेदर कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज, जो भी है। तो इसके लिए आप सबको पता है किसी के दिन कैसे निकलते हैं। सर इसमें मुझे दो चीजें चाहिए, क्या क्या चाहिए? मुझे चाहिए काम, मुझे चाहिए काम, और मुझे चाहिए ए और बी की एफिशिएंसी, क्योंकि उसी के नीचे एफिशिएंसी रखें तभी तो आंसर आएगा। अब क्वेश्चन में ना तो आपके पास काम है ना ही आपके पास एफिशिएंसी है, तो यहां पे रखेंगे तभी तो आंसर आएगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझो ध्यान से, मैंने जो निकालना था उसको निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए तभी दिन निकलेंगे। इसका मतलब मुझे काम भी निकालना पड़ेगा, मुझे एफिशिएंसी भी निकालनी पड़ेगी। अब कैसे निकलेगी वो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है भाई। अगर अकेला किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, कोई अकेला बंदा किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, मुझे बताओ अगर मैं उसके साथ किसी बंदे को काम पे रख दूं तो क्या 10 से ज्यादा दिन लगेंगे कि कम लगेंगे? सर अंडरस्टूड है, अगर मैं अकेला 10 दिन में कर रहा हूं, मेरी कोई हेल्प कर रहा है तो कम दिन लगेंगे, ज्यादा क्यों लगेंगे? इसका मतलब 10 से ज्यादा दिन तो नहीं लग सकते, क्योंकि 10 से ज्यादा लगने होते तो मैं दोनों को क्यों लगाता, अकेले ए से करवा देता। इसका मतलब आंसर कभी भी 10 से बड़ा नहीं हो सकता। मेरे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब बचे दो ऑप्शन, इसमें किसी का भी नाम लेके लगा दो, लेकिन 50-50 चांस है सही होने के। अब आती है बारी, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट की सर 10 से ज्यादा क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि अकेला 10 में कर रहा है, दोनों 10 से कम ही लगेगा। अब आती बारी सर काम और एफिशिएंसी कैसे निकाले। मेरी रिक्वायरमेंट है निकालने के लिए दो चीजें, अब दोनों निकालनी है। क्या करेंगे, पहले ए के दिन लिखें कितने 10, बी कितने लगा रहा है 15। अब दोनों का जो एलसीएम होगा ना बेटा वही काम होगा। काम कौन सा लेंगे, जो दोनों का एलसीएम होगा। अब एलसीएम एचसीएफ से भी जेकेपी कांस्टेबल में दो क्वेश्चन आए थे। अब हमारी तीसरी की चौथी क्लास आप देखोगे उसमें एक ही क्लास में दो क्वेश्चन आ गए थे। इसलिए हम बोलते हैं
कि पेपर कुछ भी आ सकता है, हालांकि वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे, चलिए फिर भी आ गया तो कोई इश्यू नहीं है। हमने ऑफलाइन में सबको पढ़ाया था टाइम एंड वर्क और एलसीएम ऐसे, तो वहां से भी 4 क्वेश्चन सीधे सीधे बच्चे करके आए थे। अब एलसीएम की बारी आती है, मैं आपको बोलता हूँ 2 और 3 का एलसीएम कितना है। सबसे पहले तो बेटा एलसीएम समझ लो होता क्या है। मैं बार बार बोलता हूँ आपको हर एक चीज को रट्टा नहीं मारना होता, हर एक चीज को रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ थोड़ा सा समझना भी होता है। अब एलसीएम की बात करें, एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर आप कभी गलती से इसका नाम सीख जाते तो आपको एलसीएम में कभी दिक्कत नहीं आती। आपने कैसे सीखा मैं वो भी बताऊंगा, आपको करना कैसे वो भी बताऊंगा। करने का तरीका होता है, लीस्ट मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। कॉमन मतलब एक जैसा। और मल्टीपल मतलब क्या होता है? मल्टीपल को ध्यान से समझना। मैं बोलता हूं 2 का टेबल पढ़ो, क्या 2 के टेबल में 6 आता है? सर बिल्कुल आता है। 2 का टेबल जब मैं 3 तक पढ़ूंगा 6 आ जाएगा। इसका मतलब 2 का मल्टीपल है 6। 6 क्या है? 2 का मल्टीपल है। क्या 2 6 का मल्टीपल है? नहीं। 2 6 के टेबल में नहीं आता। तो मल्टीपल का मतलब होता है किसी के टेबल में आना। अब इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एलसीएम पूछा जा रहा है, वो क्या पूछा जा रहा है? मुझे वो पूछा जा रहा है कि मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जो इनके मल्टीपल में आता हो। क्या होता हो? इनके मल्टीपल में आता हो। बेटा 2 और 3 के टेबल में आने वाला नंबर होता है 6। होता 12 भी है, 18 है, 24 है, बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए? मुझे लीस्ट चाहिए। आप सोचो अब कोई 6 से छोटा नंबर है जो 2 और 3 के टेबल में आता हो? कोई ऐसा नंबर है 6 से छोटा जो 2 और 3 दोनों के टेबल में आ जाए? तो कोई भी नंबर नहीं होगा। इसको कहते हैं लीस्ट। और इस 6 के अंदर 2 भी है 3 भी है। सबको पता है 6 में 2 भी आता है 3 भी आता है। आप लोग कैसे करते हो एलसीएम? ऐसे। नहीं समझ आया तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा बीच में। जैसे मान लो 2 का पहले टेबल पड़ा, 2 बन जा 2, और ये नहीं आता इसको एज इट इज उतार दो। फिर इसको 3 से करो, नीचे एक एक लेके आना होता है, और जो भी आए इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो, यही एलसीएम होता है। ये लिखा मैंने 6। और नेक्स्ट टाइम आप याद ये रखोगे कि सर एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है एक ऐसा नंबर जो नंबरों के टेबल में आ जाए, वही एलसीएम कहलाता है। जो नंबरों के टेबल में आ जाए। और करना कैसे होता है अगेन सीख लो। मान लो मैंने आपसे पूछ लिया 8, 4 और 2 का एलसीएम क्या है। इसका मतलब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? आज के बाद आपको एलसीएम नहीं पूछना, आपको ये समझना है कि मुझे क्या पूछा जा रहा है। मुझे पूछा जा रहा है मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जो तीनों के टेबल में आता हो, उसी को एलसीएम कहते हैं। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है तीनों के टेबल में आने वाला नंबर बताओ। तो मुझे बताओ तीनों के टेबल में आने वाला नंबर कौन होगा? साफ साफ दिख रहा है 8। 8 के टेबल में भी 8 आ रहा है, 4 में भी आ रहा है, 2 में भी आ रहा है, तो तीनों का मल्टीपल हो गया। सबसे छोटा भी है और यही आपका एलसीएम भी है। सीधा सीधा निकल गया एलसीएम। ऐसे लिखना ही नहीं पड़ा आपको। तो एलसीएम क्या होता है? सर एक ऐसा नंबर होता है जिसका भी एलसीएम पूछा जा रहा है, उन सबके टेबल में आने वाला नंबर ही एलसीएम कहलाता है। बस इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है। तो एलसीएम वो नंबर है जो नंबरों के टेबल में आता है, जिसका भी एलसीएम पूछा जा रहा है। कल को किसने पूछ लिया बताओ 5 और 3 का एलसीएम? करने का तरीका ये होता है, सबसे बड़ा नंबर पकड़ना होता है। देखो जो जल्दी करने का तरीका होता है दिमाग में, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 5। तो बेटा 5 का टेबल दिमाग में पढ़ना शुरू कर दो। 5 1 जा 5, दिमाग में पढ़ना। इसको चेक करो क्या दोनों में आया? नहीं आया। आगे बढ़ो। 5 मल्टीप्लाई 2 10, क्या आया? नहीं आया। 5 मल्टीप्लाई 3 हो गया 15। क्या दोनों को टेबल में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यही स्टॉप और यही आपका एलसीएम है। मतलब जिन भी नंबरों को, जैसे मान लो यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 15 भी होता, तो मैं 15 पकड़ता, लेकिन फिलहाल 15 नहीं लिखते हैं। अब देखते हैं सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे? सर 5। तो 5 का टेबल मैंने दिमाग में पढ़ना शुरू करा। वहां तक पढ़ना है जहां तक तीनों के टेबल में वो नंबर ना आए। 5 का 1 तक पढ़ने में 5 आता है, लेकिन 5 3 के टेबल में नहीं आ रहा था। मल्टीपल तो होना चाहिए, तभी तो एलसीएम कहलाएगा। इसका मतलब सबके टेबल में आने वाला नंबर ही एलसीएम कहलाता है। कल को किसने पूछ लिया मुझे बताइए? 2 3 4, इसका एलसीएम क्या होगा? सर सबसे बड़ा नंबर है 4, तो 4 के टेबल में आने वाले सारे नंबर देखते जाओ और जो सब में आ गया वही एलसीएम है। 4 का टेबल 1 तक पढ़ो 4 होता है। क्या 3 में 4 आ रहा है? भाई 2 में भी आ रहा है, 4 में, लेकिन 3 में नहीं आता, वो एलसीएम नहीं हो सकता। फिर 4 का टेबल आगे बढ़ाया मैंने 8 तक, 3 में नहीं आ रहा। फिर आगे बढ़ा 12 तक। जैसे ही मैं 12 तक पहुंचा मुझे समझ आ गया 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है। यही तो बेटा एलसीएम है। तो मैंने आपको क्या बोला? दिमाग में
अगेन एंड अगेन रिपीट करो कि एलसीएम वो चीज होती है जो नंबरों के टेबल में आती है। बस मुझे कोई पूछे इसका एलसीएम बताओ, तो इसका मतलब मुझे वो क्या पूछ रहा है, वो नंबर बताओ जो इनके टेबल में आती हो। इतनी सी बात याद रखनी है। और करने का तरीका बता दिया, सबसे बड़ा नंबर पकड़ लो, दिमाग में करो। नहीं समझ आएगी तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी चीज़ों को कर पाए पेपर के हिसाब से। अब बताओ 10 और 15 के टेबल में आने वाला नंबर कौन है? सर 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15 मल्टीप्लाई 15 10 में नहीं आ रहा, 15 मल्टीप्लाई 2 30, 10 में आ गया, 30 इसका एलसीएम हो गया, क्योंकि 15 10 के टेबल में भी आ रहा है, ओ सॉरी 30 10 के टेबल में आ रहा है, 15 के टेबल में आ रहा है। यहां तक हो गया आपका काम। अब आती बारी एफिशिएंसी की। आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो। एफिशिएंसी क्या होता है? काम बटे डेज एफिशिएंसी होता है। आप ऐसे सीख लो भाई, 30 चेयर बनानी है आपको। कितनी चेयर बनानी है? काम कितना मिल गया? 30 चेयर बनाने का। और ये दिन लगा रहा है कितने? 10। ये 10 दिन लगा रहा है और ये 15 दिन लगा रहा है। अगर 30 चेयर 10 दिन में बनती हैं तो डेली कितनी बनती होंगी? बताओ मुझे। अगर 30 चेयर 10 दिन में बनती हैं तो डेली कितनी बनती होंगी? सर डेली बनती होंगी 3, तभी तो 10 दिन में 30 बन सकती हैं। अगर नहीं समझ आएगा ऐसे कर लेना, 10 का टेबल कहां तक पड़ेगी 30 होता है? सर 3 तक, 3 आ गया एब्सेंसी। 15 का टेबल कहां तक पड़े 30 होता है? 2 तक, तो एब्सेंसी 2 आ गई। यहां तक मैं ये सीख गया कि मैंने ए की एफिशिएंसी कैसे निकाली। सर ए की एफिशिएंसी पर डे है 3 चेयर बनाने की। एक दिन में कितनी चेयर बना रहा है? 3। बी कितनी बना रहा है? 2। दोनों कितनी बनाएंगे? 5। ए कितनी बना रहा है एक दिन में? 3। बी कितनी बना रहा है? 2। अगर यहाँ पे दिन दिए तो ये दिन के हिसाब से एक दिन में, अगर यहाँ मिनट होते तो 1 मिनट में 3 चेयर बनती हैं। काम कैसे निकाला? एलसीएम लेके। एफिशिएंसी कैसे निकाली? इसका टेबल कहां तक पड़े 30 होता है? 3 तक, 3 एफिशिएंसी आ गई। 15 का टेबल कहां तक पड़े 30 होता है? 2 तक, 2 एफिशिएंसी आ गई। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। मुझे चाहिए क्या क्या था? काम चाहिए था। काम कितना मिला मुझे? 30। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? दोनों की, दोनों की मिला के 3 और 2 5। आंसर कितना आ गया? 6 डेज। कितना आ गया? 6 डेज। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 6 डेज। यहां से मैंने आपको एलसीएम लेना भी सिखाया, मैंने आपको एफिशिएंसी निकालना सिखाई। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आई होप कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा और काम कैसे निकालना वो भी समझ आ गई, एफिशिएंसी कैसे निकालना वो भी। ये आपको हर एक क्वेश्चन में करना है टाइप 1 में। इसमें आपके लगभग 10-15 क्वेश्चन होंगे, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ देखूंगा और चैप्टर खत्म होने के बाद एक साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगाएंगे। वो सब एग्जैक्टली जेके एसएसबी के एसएससी के उठा के क्वेश्चन बताएंगे, कौन सा क्वेश्चन कब आया और इसको कैसे करना था। आप भी उसको इजीली बना सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होता है? डेज दिए हो तो सर ए के दिन लिख लो कितने हैं, बी के कितने हैं, टोटल काम कितना आएगा? क्योंकि 8 और 6 के टेबल में आने वाला नंबर कौन होता है? 24। आप चाहे नहीं समझ आए तो ऐसे करके एलसीएम निकाल सकते हो जैसे आप निकालते थे। 6 और 8 है ना, पहले 2 से कर दो, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। अगेन 3 से कर दो 1, 4 नहीं तो 4 रहने दो, 4 से कर दो क्योंकि नीचे एक एक लेके आना होता है। तो इन सबको प्रोडक्ट करो, यही क्या होता है एलसीएम। 2 मल्टीप्लाई 3 6 और 6 मल्टीप्लाई 4 24। तो इसका मतलब मुझे कितनी चेयर बनानी है? चेयर्स इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कुछ काम आपको समझ आए, काम है। तो मुझे 24 चेयर्स बनानी है। अब 24 चेयर्स कब बनेगी? एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। अगर 24 को मैं 6 के टेबल में आता है कि नहीं आता बताओ? क्योंकि अगर एलसीएम लिया तो टेबल में आने वाली है, तभी तो एलसीएम लेते हैं हम, ताकि यहां से पूरा पूरा एफिशिएंसी निकल के आए। तो 6 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है? 8 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है? एफिशिएंसी मिल गई दोनों की, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। अब क्या पूछा था आपसे बताओ? आपसे ये पूछा था, देखो इसके बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, आप परसेंटेज के हिसाब से निकाल सकते हो, लेकिन उन सब में हमें नहीं जाना है, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है। बिना पेन लगाए क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन हमें वही सीखना है जो फिलहाल स्टार्टिंग पहले सीख जाएं, क्वेश्चन पेपर में करने के लायक हो जाए। स्पीड बढ़ानी है तो इसी से भी बहुत स्पीड आ जाएगी आपकी जब प्रैक्टिस करोगे तो। अब काम क्या पूछा आपको? ए प्लस बी के क्या पूछा आपको? डेज। तो मुझे बताइए डेज कैसे निकलेगा? सर काम कितना है ऊपर रखेंगे और ए प्लस बी के दिन पूछे हैं तो ए प्लस बी की एब्सेंसी कितनी है? तो आंसर कितना आ गया? 24/7। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता था कि 24 को 7 से डिवाइड करके 7 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है? 21। कितने बच गए? 3। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है 3/7। ठीक है,
और इसी को डेसिमल में लिखा जा सकता है, पॉइंटों में भी। वो डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं, तो वो देख लेना आप, जो भी ऑप्शन होगा। ये सब कुछ आप बेसिक क्लास में सीखते हो, पॉइंट, डिवाइड, सब कुछ। एक बार अच्छी सी कॉपी बनाओ मैथ की और बार बार इसी को रिवाइज करना इसमें, क्योंकि सब कुछ करवाएंगे आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, जेकेएसएस भी क्वेश्चन भी होंगे, बस इतना ही सब कुछ होता है। अब क्वेश्चन देखेंगे यही, देखो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, आपको समझ आएगा, आधा से ज़्यादा आपको खुद आता है, बस उसको थोड़ा सा आपको बताना कि कौन सा क्वेश्चन कैसे घुमाया गया था थोड़ा, ठीक है। तो पहले 2 क्वेश्चन समझ आ गए सबको, आगे बढ़े अभी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये भी जेकेएसएस भी किसी पेपर में आया था ये क्वेश्चन 2024 में। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। इफ दे मतलब क्या हो गया, जितने भी लोग हैं, और लोग कौन कौन है, सिर्फ ए और बी 2 ही बंदे हैं, मिलके काम को 4 दिन करते हैं। कितने दिन करते हैं, 4 दिन। देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क डेट इज लेफ्ट इज। एक बार देख लोगे तो क्वेश्चन आसान हो गई। जब भी डेज दिए हो और आगे कुछ डेज ही पूछे या फ्रैक्शन कुछ पूछा हो, तो सबसे पहले क्या करना होता है, काम कितना वो निकालो, एफिशिएंसी कितनी वो निकालो। तो कैसे निकालेंगे बताओ, अच्छा बताओ कैसे निकालेंगे भाई। ए के दिन कितने हैं, बी के कितने हैं, बताओ काम कितना होगा। दोनों के टेल में आने वाला नंबर क्या है, 60। और एफिशिएंसी की बात करें 4 और 3। यहां तक समझ आया सबको, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, कभी बोल देगा कितना फ्रैक्शन काम हो गया, कितना फ्रैक्शन काम पेंडिंग है, तो कैसे निकालेंगे। अच्छा बताओ, ए और बी ने कितने दिन काम किया मिलके, 4 दिन। तो पहले मुझे आप ये बताओ, ए प्लस बी 4 डेज में कितना काम कर सकते हैं। एक दिन में दोनों कितना करते हैं भाई, एक दिन में 4 चेयर तो ए बनाएगा और 3 बी बनाएगा, दोनों मिलकर कितने चेयर बना रहे हैं, 7। तो 7 अगर एक दिन में बन रही है, 4 दिन में कितनी बनेगी। काम कैसे निकलता है, डेज मल्टीप्लाई एफिशिएंसी। डेज है 4 और एफिशिएंसी दोनों की 7, तो 7 मल्टी 4 कितना होता है, 28। तो इसका मतलब 28 चेयर बन जाएंगी। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि कितना फ्रैक्शन काम हो गया, कितना फ्रैक्शन काम पेंडिंग है। 2 क्वेश्चन बनते हैं। यहां क्या पूछा था, लेफ्ट कितना फ्रैक्शन बच गया। तो आप बताओ लेफ्ट फ्रैक्शन कितनी है, लेफ्ट फ्रैक्शन सर, लेफ्ट फ्रैक्शन है कि देखो 28 हो गया, रिमेनिंग कितना है 60 में से 32, तो 32 काम पेंडिंग है। टोटल कितना वो नीचे रखना होता है, ये आंसर आ गया। अब कटता किससे, वो काट लो, वही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहां पे अगर मैं लिखूं रिमेनिंग, तो रिमेनिंग चेयर कितनी है बताओ, 32 है कि नहीं है। और अगर मैं पूछता बताओ फ्रैक्शन डन, कितना फ्रैक्शन काम डन हो गया, तो मैं बोलता 28 काम हो गया किसमें, कितने से, 60 से। बाकी इसको काट लो, किससे कटते हैं दोनों बताओ, 8 चौका 32, 15 चौके 60, तो 8/15 है कोई ऐसा ऑप्शन, बी पार्ट, डी। और कितना फ्रैक्शन हो गया, इसको भी काट लो, 7 चौका 28, 15 चौके 60, तो 7 डिवाइड बाय 15 ये भी था। वैसे वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कितना फ्रैक्शन हो गया, कितना पेंडिंग है, निकाल सकते हो अभी। इस क्वेश्चन में कितना होगा, अगर मैं पूछूं तो इस क्वेश्चन में कितना फ्रैक्शन काम हो गया था। अगर मैं बोलता हूँ 3 दिन काम करते हैं, तो दोनों कितने दिन करते हैं, 3 दिन। तो एक दिन में 7 हो रहा है, 3 दिन में 21 हो गया, तो 21 काम हो गया, नीचे क्या आएगा 24। कितना बच गया, 3 बच गया, नीचे 24, तो 1/8, ठीक है। तो वो आप निकाल सकते हो एक क्वेश्चन करने के बाद, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप याद रखोगे फ्रैक्शन कैसे निकाली जाती है, ये ज़्यादा आसान होता है। कितने दिन का हो गया वो निकाल लो, बचा कितना वो मिल गया, तो जो पूछा टोटल नीचे और ऊपर जो बचा हुआ है या जो हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। बी कितने दिन काम करता है, 10 दिन, एंड लेफ्ट द जॉब। क्या कहाँ लिखा हुआ टुगेदर, जो लिखा हो वही तो करेंगे ना। उसने बोला खाली बी ने 10 दिन किया, ठीक है, फिर वो चला गया होगा, अब जो बच गया उसको कौन करेगा,
ए करेगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, ए अकेला रिमेनिंग काम कितने दिन में खत्म करेगा, पहले पता होना चाहिए रिमेनिंग बचा कितना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से चलो निकल जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, काम और एफिशिएंसी निकालेंगे। अच्छा ए कितने दिन में कर रहा है 18, बी कितने में कर रहा है, एलसीएम कितना होगा बताओ, 18 मल्टीप्लाई 5, 15 मल्टीप्लाई 6, यहां तक तो पहुंच गया आप सब। अब वो जैसे जैसे काम बोलेगा वैसे ही तो करना है ना, अपनी मर्जी नहीं कर सकते आप लोग की टोटल रखो नीचे और टोटल दोनों का प्लस करके एफिशिएंसी रख दो। अब क्वेश्चन में उसने साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई ए आया, सॉरी बी आया, उसने 10 दिन काम किया, तो बताओ बी 10 दिन में कितना कर सकता है, बी 10 डेज में कितना काम कर सकता है, ये तो निकाल सकते हो ना। भाई एक दिन में बी कितना करता है, 6 चेयर बनाता है, 10 दिन में कितनी बना सकता है, 60। भाई 60 चेयर बन गई, मुझे बताओ रिमेनिंग कितना काम बच गया, रिमेनिंग वर्क 60 90 में चला गया, कितना बचा 30। भाई 30 चेयर अभी पेंडिंग है, अब ये 30 चेयर कौन बनाएगा, बी तो चला गया, अब बचा कौन, ए। तो क्या पूछा था आपको, ए बचे काम को कितने दिन में करेगा, इसका मतलब ए के दिन पूछे कौन से काम में, बचे हुए में। तो दिन कैसे निकलते किसी के, किसी के दिन कैसे निकलते हैं सर, काम काम तो 30 है करने वाला, और इसकी एब्सेंसी कितनी है 5, आंसर कितना आएगा, तो बचा हुआ काम 6 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो आई समझ बात की। तो जिससे वो काम करवाएगा उसी से आपको करवाना है, किसका पूछा कौन सा काम, तो वो आप उसी हिसाब से निकालोगे। मैंने ऊपर 30 क्यों रखा, क्योंकि उसने यही तो पूछा ना, बचा काम कितने दिन में खत्म होगा। अगर मैं आपको ये पूछूं बताओ पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, पूरा काम कितना था, 90 चेयर बनानी थी ना, कितने दिन में खत्म हुआ, पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, बेटा 10 दिन तो बी ने लगाए थे, वो भी इसी काम का पार्ट था, और जो बचे हुए थे उसको ए ने निपटा दिया 6 दिन में। टोटल कितने दिन लगे, 16 दिन लगे। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है आपसे, ठीक है। पेपर में हो सकता है ऐसे बोलता कि बी ने 10 दिन किया, काम को छोड़ दिया, बचा काम ए ने फिनिश किया, बताओ काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो पूरा काम खत्म होने में फिर कितने दिन लगे, पूरा काम तो 90 है ना, 90 चेयर बनने में कितने दिन लग रहे हैं, 16 दिन लग रहे हैं। लेकिन अगर पूछे रिमेनिंग, तो रिमेनिंग का ए का कितना आ गया, 6 डेज। समझ आई बात की, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके 10-15 क्वेश्चन आप कर लोगे ऐसे ही। देखो JKSSB जो सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था 2024 में, अभी रिसेंटली, उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन है ए और बी मिलके काम को कितने दिन में कर रहे हैं, और बी अकेला कितने में कर रहा है 20। ए अकेला कितने दिन में करेगा ये पूछा है, तो कुछ भी नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको काम और एफिशिएंसी ढूंढनी होती है। अगर मैं बात करूं ए प्लस बी का मिलके दिन दिए थे, कितने दिन में करते हैं 15 डेज में। अकेला बी कितने दिन में करता है 20 दिन में। टोटल काम कितना आ जाएगा 60। इसी हिसाब से 4 और ये 3। यहां तक समझ आई सबको, यहां तक सबको समझ आ गई। आगे क्वेश्चन है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए के दिन कैसे निकलेंगे मुझे ये बताओ पहले। ए के दिन कैसे निकलेंगे भाई, काम बटे ए की एफिशिएंसी। क्या आपके पास ए की एफिशिएंसी है, क्या ए की एफिशिएंसी है। अगर आप ए की एफिशिएंसी नीचे 4 रख दोगे ना गलत हो जाएगा, आंसर 15 आएगा। 15 में तो बेटा दोनों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 4 चेयर बना रहा है, कौन बना रहा है एक दिन में, ये दोनों मिलके बना रहे हैं। और एक दिन में बी बनाता है कितनी है 3, तो बन रही है 4, इसका मतलब एक कौन बनाता होगा ए। आप ऐसे देख सकते हो भाई, ए और बी दोनों भाई मिलके 4 चेयर बना रहे हैं, और मुझे ये पता है कि उसमें से एक दिन में बी कितनी बना सकता है, इतनी तो कैपेसिटी है ना एक दिन में, 3 से ज्यादा तो बना नहीं सकता। तो 4 में 3 कौन बना रहा होगा ए, और सॉरी बी, और ए कितनी बनाता होगा ए की एफिशिएंसी कितनी है 1। तो बस यही था, ए की एफिशिएंसी नीचे रखनी थी। आंसर कितना आ गया 60 डेज। और ये क्वेश्चन आया था फीमेल सुपरवाइजर का, जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था, कोई 5-7 मंथ पहले की बात है शायद, इतना हो गया टाइम। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ना, तो JKSSB के प्लस SSC के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए इंपॉर्टेंट, इसके बेस पर सारे लगाएंगे एक साथ। वो आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आपको भी समझ आ जाएगा आपको कितना आता है, जो पढ़ा है उसमें से कितने कॉन्सेप्ट पेपर में लगते हैं। ये देखो JKPSI जो 2022 का एग्जाम हुआ था अभी,
2022 के अंदर एक पेपर होता है जेके भी सब इंस्पेक्टर का, उसके बाद अभी आ रही रिक्रूटमेंट, तो उसमें आया था ये पेपर में। ये समझ आया सबको? यहाँ पे ए की एब्सेंसी एक कैसे है समझ आई सबको? क्योंकि ए और बी दोनों की मिलके 4 है, और 4 तो बी का तो मुझे पता था 3 है, तो बचा एक, कौन कर रहा है? ए कर रहा है, तभी तो 4 चेयर बन रही है। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इसमें देखो पैसों की बात आ गई कि पैसे भी आ रहा है टाइमर कैसे निकालेंगे। तो अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लोगे उसके बाद इसको पढ़ोगे तब समझ आएगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि पैसे कैसे बढ़ते हैं, रेशियो में बढ़ते हैं। देखो सिमी किसी काम को कितने दिन में करती है? 3 में। और मीता कितने दिन में करती है? 2 में। दोनों काम को फिनिश करते हैं और दोनों को मिलते हैं 150 रुपीज़। बच्चे हैं, दोनों को काम दे दिया भाई ये काम करो, तो दोनों ने मिलकर काम खत्म कर दिया और 150 रुपये मिला। अब 150 बांटना भी तो है ना, कैसे बंटेगा? जो जितना ज़्यादा काम करेगा वही पैसा ज़्यादा लेगा। भाई आपके घर में कोई लेबर का काम लगाता है, या कोई भी आप मान लो घर बना रहे हो, एक वहाँ पे मैकेनिक्स होता है जो मिस्त्री वगैरह होता है, वो उसके अलग से पैसे होते हैं, जो बेचारा लेबर वाला उसके अलग से पैसे होते हैं, कोई आप फर्नीचर का काम करवा रहे हो उसके अलग से पैसे होंगे। तो सबके अपने अपने पैसे होते हैं, वो किस हिसाब से पैसे लेते हैं आपको? अपने काम के हिसाब से, कि जो जितना काम करेगा उतने तो पैसे लेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिमी की और मीता की, सिमी कितने दिन में करती है? 3। मीता कितने में करती है? 2। एलसीएम कितना आएगा? एफिशिएंसी कितनी आएगी? बस इसी एफिशिएंसी में पैसे बन जाते हैं। अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा होगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे, ए और बी का रेशियो, ए और बी को मैंने एसएम लिख दिया, कितना है? 2, 3। टोटल पैसे कितने मिले? 150। आपका टोटल कितना है? 5। पूछा क्या आपको? सिमी को कितने मिलेंगे? सिमी को कितने मिलेंगे? 2। आंसर कितना आ गया? 3, 60 रुपये मिलेंगे इसको। और मीता कितने मिले होंगे? 90 रुपये। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। जब आप रेशियो पढ़ोगे ना, यहाँ से आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, भी नहीं समझ आया कोई इशू नहीं है, यहाँ तक समझ आ गया। और ये याद रखना, जो रेशियो पैसों में बांटना होता है वो इनका एफिशिएंसी का रेशियो ही होता है, जितनी क्षमता उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। और ये कैसे निकला ये आप रेशियो में भी सीख जाओगे, उसमें अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप होगा छोटा सा, वो हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे लिखा जाता है। ठीक है, मैं उस टाइम करते करते याद दिलाना, मैं दोबारा इस पर क्वेश्चन पे आऊँगा वापस। ठीक है, लेकिन इतनी बात याद रखना कि ये जो आगे बांटना होता है पैसा, वो इनकी एफिशिएंसी की रेशियो में बढ़ता है। जिस रेशियो में एफिशिएंसी होती है उस हिसाब से पैसा मिलता है, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है भाई, एफिशिएंसी ज़्यादा का मतलब क्या है? ज़्यादा काम कर रहा है, तो जो ज़्यादा काम कर रहा है ज़्यादा पैसा लेगा वो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। ये यूनियन असिस्टेंट में आया था पेपर में क्वेश्चन 2022 में, जो ग्रेजुएशन लेवल पेपर होता है ना टाइपिंग वाला जेकेएसएसपी में, उसमें आया था ये। अमीर किसी काम को 63 डेज में करता है, करो आप खुद करो। ब्रियान कितने में करता है? 126। ये तो होना चाहिए आपका क्वेश्चन, करो। बेसिक सा क्वेश्चन है, एलसीएम साफ साफ दिख रहा है 126 ही होगा। एफिशिएंसी 1-2 आएगी और दोनों को मिलके करवाना है। नीचे 3 आएगा 126 के नीचे, आंसर आ गया 42। देखो जो क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे और एज इट इज क्वेश्चन अगर आ जाता है, आप वो भी नहीं बना पाओगे, वो समझ जाना आपकी कमजोरी, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। जो चीज़ आपको बता दी गई, यहाँ पे क्या है भाई, ए और बी की जगह नाम रख दिए बस, और क्या फर्क है कुछ क्वेश्चन में? कोई फर्क नहीं है। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन था, ए इतने दिन में कर रहा है, बी इतने कर रहा है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे, ये क्वेश्चन था। ये इसमें क्या करना था बताओ? ए बी तो है, ये ए को अमीर बोल दिया, बी को ब्रियान बोल दिया। ए कितने दिन में कर रहा है? 63। बी कितने में कर रहा है? 126। साफ साफ दिख रहा है 126 का एलसीएम है भाई, 126 दोनों का टेल में आ रहा है, तो एफिशिएंसी कितनी आएगी? अब ए और बी से काम करवाना था, कितने दिन में, यही पूछा था ना मिलके। भाई 126 काम है, दोनों की एफिशिएंसी 3 है, आंसर कितना आ गया? 42। इतना बच्चों वाला क्वेश्चन आया था ये। जेकेएसएसबी के पेपर में क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते हैं, कुछ अगर 15 में 2-3 क्वेश्चन आ गए तो उसको क्या ही करोगे, लेकिन कम से कम 10+ तो बना के आओ पेपर में। अब जेकेपी जो कांस्टेबल का पेपर था, पेपर टफ नहीं था, उसमें 2 या 3 क्वेश्चन मैंने देखे थे जो अच्छे क्वेश्चन थे, वो भी ऐसा नहीं थे नहीं कर सकते थे, कर सकते थे वो। लेकिन अगर आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है उसमें क्या कर सकते हैं? आपको तो मैंने पढ़ाया था, टाइम एंड वर्क भी पढ़ाया था आपको, जो पहले वाला बैच है पढ़ाया था ना आपको, टाइम एंड वर्क भी हमने पढ़ा था, एलसीएम एससी भी आपने पढ़ा था, तो वो इसी क्वेश्चन आए थे। एलसीएम एससी पे क्वेश्चन कहाँ से आए थे? दोनों जो लास्ट क्लास थी जिसमें मैंने बताया था घंटियों वाले क्वेश्चन आते हैं, या एथलीट दौड़ते हैं वैसे वाला क्वेश्चन एक आया था,
और एक क्वेश्चन उसमें जो टाइप लास्ट पड़ा था ना मिक्स वाला, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, अगर नहीं आता हो तो SCF से काट के देख लेना, वैसे ही आंसर निकलना था। टाइम है, बग से 2 क्वेश्चन डाल दिए, लेकिन आपने फिर भी पढ़ा था, आप कर सकते थे उस क्वेश्चन को। वो दोनों क्वेश्चन वो MDH के बेस पे थे। अभी इसके आगे वाला टाइप आएगा, समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A किसी काम को 10 दिन में करता है, B उसी काम को 12 दिन में करता है, मिलके काम को स्टार्ट करते हैं, बट 5 दिन के बाद A काम छोड़ देता है और B बचे काम को पूरा करता है। बताओ इन हाउ मेनी डेज B कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। देखो क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो ना तो आपको बहुत जल्दी रीडिंग आ जाएगी, क्या लिखा हुआ है सब समझ आएगा, क्योंकि ऐसे ही तो लैंग्वेज यही होती है सेम, एक बार पढ़ लिया बार बार यही तो लिखेगा वो। मैथ में कोई इतनी टफ वो लैंग्वेज नहीं लिख सकता, सिंपल सा होगा, सब कुछ दिखेगा आपको, ठीक है। ए कितने दिन में करता है बताओ, और बी कितने में कर रहा है, टोटल काम कितना आ गया, एफिशिएंसी कितनी आ गई, यहां तक तो सबको समझ आ गया। अब क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम चलते जाएंगे। क्वेश्चन ने बोला दे मतलब दोनों, हो सकता है वो एक बंदे से भी स्टार्ट करवाता, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। दोनों मिलके काम को स्टार्ट करते हैं लेकिन 5 दिन के बाद ए काम को छोड़ देता है। भाई ए और बी कितने दिन काम किया दोनों ने मिलके, 5 दिन के बाद किसने छोड़ा वो बाद में देखेंगे, लेकिन मुझे बताओ 5 दिन में ए और बी कितनी चेयर बना सकते हैं। भाई एक दिन में दोनों कितनी बना सकते हैं, एक दिन में 11 चेयर बनती हैं, 5 दिन में कितनी बनाई होगी दोनों ने, 55 चेयर बन गई होंगी। इतना काम डन हो गया। मैं आपको पूछूं बताओ रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क बचा हुआ काम कितना है। आप बोलोगे सर 5 अभी पेंडिंग है, क्योंकि 60 चेयर बननी थी, उसमें से 55 तो बन गई, अभी भी 5 पेंडिंग है। अब हुआ क्या यहां पे देखो, ये 5 चेयर बची हुई कौन बनाएगा, ये तो अंडरस्टूड है बी बनाएगा। क्यों, ए और बी पहले दिन भी आए, दूसरे दिन भी आए, तीसरे दिन भी आए, चौथे दिन आए, 5वें दिन आए। अब 5वें दिन के बाद ए को लगा मेरे पास तो बड़ा ज्यादा पैसा हो गया, अब क्या करूंगा जाके, इतना पैसा हफ्ता खाएंगे बैठ के फिर जाएंगे, तो ये कोई नशेड़ी था चला गया ठेके पे, बचा कौन, बी। अब जिसने काम लिया वो तो बेचारा खत्म करेगा ना, अब मैं किसी को साथ लेके जा रहा हूँ और वो बीच में भाग गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं चाहे किसी और को लगा के करूँ या खुद ही करूँ, लेकिन मुझे तो काम तो खत्म करना पड़ेगा ना, आगे भी तो काम करना है। तो अब ए कौन चला गया, ए, और ये था बेचारा राधा स्वामी, अब तो करेगा काम ये, तो कैसे करेगा बताओ, बचा हुआ काम कितना था बताओ, बी कितने दिन में करेगा। सर काम कितना है ऊपर रखेंगे, इसी की एफिशिएंसी कितनी है नीचे रखेंगे, आंसर कितना आ गया 1। बेटा ये समझ आना चाहिए, 5 के नीचे 5 क्यों रख रहा हूं, 5 कहां से आ रहा है, क्योंकि किसी के भी दिन निकालने का एक ही तो कॉन्सेप्ट बताया मैंने, वो क्या है, काम बटे एफिशिएंसी। अब काम बचा ही 5 है जो करवाना, रिमेनिंग काम पूछा ना, तो 5 काम ऊपर रख दिया, नीचे उसकी एफिशिएंसी कितनी है 5, तो आंसर कितना है 1 दिन। इसका मतलब 1 दिन में बचा हुआ काम ये फिनिश कर देगा, कौन, जो राधा स्वामी था, ठीक है। तुम में से है कोई, सब खाने पीने वाले हो, नहीं खा सकते हो, पीना नहीं चाहिए। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। यहां तक समझ आया सबको, एफिशिएंसी तक तो, काम निकालने तक तो आ गया समझ। आगे क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे आपको चलना पड़ेगा। उसने साफ साफ लिखा था दे मतलब दोनों काम को स्टार्ट करते हैं, 5 दिन के बाद की बात है जब ये चला गया, लेकिन 5 दिन तक तो दोनों आए होंगे, पहले दिन भी आए होंगे, दूसरे तीसरे चौथे 5 में मैंने देखा 5 दिन में 55 चेयर तो बन गई होंगी, और जब 6 डे आया तो ए तो नहीं था उसमें, फिर कौन आ रहा था, खाली बी। इसका मतलब बचा हुआ जितना भी काम था वो बी फिनिश करेगा। पूछा भी यही था कि बताओ बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। अब बचा हुआ काम था 5, उसकी एफिशिएंसी 5 थी, तो 1 दिन में निपटा देगा वो उसको। अगर मैं आपको ये पूछूं बताओ पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, 60 चेयर बनने में कितना टाइम लगा, तो अगर पूछेगा बताओ पूरा काम कितने में खत्म हुआ, तो आंसर क्या देते 6, क्योंकि 5 दिन दोनों ने लगाए, 1 दिन अकेले ने लगाया, टोटल लगे 6 दिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, फिर देखो कॉन्सेप्ट एक ही बार सीखने होते हैं, अगर आपको एक बार समझ आ गया ना फिर आपको दोबारा से क्वेश्चन में दिक्कत कभी नहीं होगी। क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो,
ए किसी काम को 5 दिन में करता है, लेकिन अगर वो अपने बेटे की मदद ले ले तो इसका मतलब दोनों अब कितने दिन में करेंगे। मदद लेने का मतलब क्या, मैं अकेला कर रहा हूं, मैंने किसी की मदद लिया, इसका मतलब वो भी मेरे साथ लगा। ऐसे थोड़ी मदद ले तो मैं भाग जाऊंगा उसको लगा के चला जाऊंगा, तो उसको भी साथ में लगाएगा तो फिर 3 दिन में खत्म हो जाएगा। बताओ जिसको साथ में लगाया उसका बेटा, वो अकेला कितने दिन में करेगा। ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी पीछे पढ़ा भी है, जिसमें मैंने पढ़ा था ना ए और बी के और ए के दिन बताओ, ये वैसा ही क्वेश्चन है। देखो 7.5, बताओ ए कितने दिन में कर रहा है 5। ए जब अपने बेटे की, चलो सन मान लेते हैं एस, दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं 3। टोटल काम की बात करें तो 15, एफिशिएंसी की बात करें 3 और 5। यहां तक किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए अभी। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताओ सन अकेला कितने दिन में करेगा, क्योंकि वो ए के नहीं पूछेगा, ए के ऑलरेडी दिए थे, और जो 3 दिए थे वो दोनों के दिए थे। अब आपको पूछा क्या सन के, तो बताओ सन के डेज कैसे निकलेंगे। सर डेज निकालने का एक ही तो कॉन्सेप्ट है, काम बटे उसकी एफिशिएंसी। काम है मेरे पास 15 और सन की एफिशिएंसी मिल जाए तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्या यहाँ पे सन की एफिशिएंसी दिख रही है आपको कहीं, बेटा ये एक की एफिशिएंसी एक दिन में 3, ये 5 किसकी है, दोनों की है। अगर दोनों में मुझे पता है ए कितना बना रहा है 3 बना रहा है ना, तो टोटल बन रही है 5। इसका मतलब इसमें सन भी 2 बना रहा होगा, तभी तो 5 बनेंगे एक दिन में। तो सन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, तो 2 रख दो नीचे, आंसर कितना है 7.5। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा था, अभी पढ़ा था ना, इसमें ए और बी के दिए थे, बी के दिए थे, ए का पूछा था। तो बस नाम ही तो चेंज होते हैं और कुछ नहीं होता, क्वेश्चन वही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा ये कोई ऐसा सी एक आ गया, इसको छोड़ो, आगे देखो। ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, सी की मदद से काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है। दे मतलब सारे, सारे कौन कौन है, ए बी सी, 4 दिन में होता है। अब बताओ सी अकेला कितने दिन में करेगा। सेम क्वेश्चन है, बस ए बी की जगह तीसरा बंदा जोड़ दिया सी। क्वेश्चन वही है जो अभी अभी आपने पीछे वाला क्वेश्चन पढ़ा 7.5 वाला। ए कितने दिन में कर रहा है बताओ, और बी कितने में कर रहा है। ए प्लस बी प्लस सी, दे कितने दिन में करेंगे 4। क्या बोला गया, विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड इन, दे मतलब सारे, सारे कौन आएगा ए बी सी तो हैं। अब यहां से निकालेंगे पूरा काम, कितना आएगा बताओ 48 आ जाएगा एलसीएम। भाई सबसे बड़े नंबर का टेबल पढ़ेंगे, 16 को जब आप 3 तक पढ़ोगे 48 सब में आ रहा है, यही एलसीएम है। एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, 16 मल्टीप्लाई 3, 12 मल्टीप्लाई 4 और 12 मल्टीप्लाई 4, 4 को 12 तक पढ़ेंगे 48 हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन खत्म आपका। अब किसका पूछा था आपको, सी अकेला कितने दिन में करेगा। बताओ सी के डेज कैसे निकलेंगे। सर काम डिवाइडेड बाय सी की एफिशिएंसी, तो मुझे बता सकते हो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, यहां से 5। सबको समझ आया ये, क्योंकि ए और बी की 7 है दोनों की, बची हुई 5 किसकी होगी, तभी तो 12 बन रहे तीनों से चेयर। तो इसका मतलब 5 चेयर सी अकेला बनाता होगा। सी की कितनी एफिशिएंसी है 5, तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, यही इसका आंसर है। अगर ऐसा ऑप्शन है तो यही लगा दो, अगर आगे पॉइंटों में तो पॉइंटों में लगाओ, यही ऑप्शन था तो यही मैंने लगा दिया। भाई समझ आ रहा है सबको, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। डाउट इधर नहीं होता, डाउट पेपरों में होता खाली, क्योंकि वहां पे फिर समझ नहीं आती ना क्वेश्चन पूछा कैसे हुआ है। वो ए को वो नाम से अगर लिख दिया तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा आपके लिए, ओहो क्वेश्चन टफ हो गया, होता वही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जूनियर असिस्टेंट में आते हैं क्वेश्चन। ए बी किसी काम को 28 दिन में करते हैं, ए और बी दोनों की बात हो रही है, दोनों 28 दिन में कर रहे हैं। और सी और डी कितने में करते हैं 84। ए बी सी डी कितने में करेंगे, बस ए की जगह उसने 2 बंदे डाले, बी की जगह 2 बंदे डाले, तो चारों का पूछा। एक ही क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है क्वेश्चन। देखो ए प्लस बी कितने दिन में करता है बताओ 28। सी प्लस डी कितने में करते हैं 84। एलसीएम भी कितना आ जाएगा 84।
क्योंकि 28 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है भाई, 20 मल्टीप्लाई 3 60, 8 3 24, हो गया 84। तो ये आ गया 3 और ये आ गया 1। अब क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन था आपको सब मिलके करने का मतलब क्या है, इसके दिन पूछे तो दिन में काम आएगा ऊपर, और इन सबकी एफिशिएंसी कितनी है बेटा, ए और बी की दोनों की मिलके 3 है, सी और डी की मिलके कितनी है 1। तो इसमें सब मिल जाएंगे तो ए बी सी डी हो जाएगा, कोई भी डबल नहीं आ रहा बीच में। तो ए बी सी डी कितना, 3 और 1 4। आंसर कितना आ गया। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों वाले, है ही नहीं कुछ क्वेश्चनों में, एक बार कर लिया तो सेम क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन और करेंगे फिर हम टाइप 2 पे चलेंगे, फिर इसके बाद आपको छुट्टी करेंगे। चलिए आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो। हाँ ये क्वेश्चन है एक, ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया था, जेकेएसएसबी का एग्जाम हुआ था बीएलडब्ल्यू का, उसमें ये क्वेश्चन आया था ऐसा। क्वेश्चन है ए बी एंड सी कंप्लीट द वर्क इन 10 days 12 days एंड 50 days रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है अगर मैंने पहले नंबर पे ए लिखा तो पहले वाला जो 10 दिन है वो किसका होगा, ए का। दूसरे नंबर बी तो ये दूसरे का, ये तीसरे, इसको बोलते हैं रिस्पेक्टिवली, उस रिस्पेक्ट में बोला गया है ये। नेक्स्ट बोल रहा है इफ दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, दे मतलब सारे काम को स्टार्ट करते हैं। बात की बात है, पहले हम देखेंगे काम और एफिशिएंसी क्या क्या इन सब की। अच्छा ए बी और सी की बात करें तो ए करता है 10 में, बी करता है 12 में, सी करता है, बताओ मुझे सब कैल्शियम कितना आएगा, 60 आएगा। एफिशिएंसी कितनी आएगी, 6 5 4। यहां तक सबको क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्या बोला गया, वैसे ही क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन में ये बोला गया मिलके काम को स्टार्ट करते हैं, ए और बी काम को छोड़ देते हैं कब, 2 days बिफोर। अब बिफोर वाला कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं, ये क्वेश्चन आया था बिफोर। देखो अभी तक हम आफ्टर पढ़ रहे थे ना, अब 5 day आफ्टर ए लेफ्ट द वर्क, आफ्टर वाला तो आ रहा था, लेकिन बिफोर वाला कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन में आफ्टर में तो क्लियर था कि कोई 5 दिन के बाद जा रहा है, इसका मतलब 5 दिन तो काम किया होगा, 5 दिन का मैं काम नहीं कर रहा था, बचा काम मुझे दिख रहा था। बेटा यहाँ आपको नहीं समझ आएगी। मैं बोलता हूँ मैं काम करता हूँ, 2 दिन पहले चला गया, काम खत्म होने से मुझे पता ही नहीं कितने दिन काम करो, कितने दिन में गया होगा। अगर तो ये पता होता कि 20 दिन काम चलना है, 2 दिन पहले मतलब 18 दिन करके गया है, कुछ भी नहीं पता, ना मुझे टोटल दिन पता है और ना ही मुझे इसका पता 2 दिन पहले कितना होगा। इस क्वेश्चन करने का मैं तरीका बताता हूँ आपको, फिलहाल के लिए देख लो। आप ये सोच लो कि बी, ए और बी ने काम छोड़ा ही नहीं है। क्या किया इसने, काम छोड़ा ही नहीं। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता, बताओ ए बी सी कितने दिन में करेंगे, तो आसान था क्वेश्चन। कैसे निकालते, आप निकालते ए प्लस बी प्लस सी के दिन। कैसे निकालते बताओ, काम बटे ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी, 6 4 10 5 15। मैं बोलता यही आंसर होता, बताओ इतना ही आंसर होता, कट के 4 आंसर आ जाता, बट ऐसा तो पूछा ही नहीं है। उसने बोला कि तीनों तो काम नहीं करेंगे कंप्लीट, काम खत्म होने से 2 दिन पहले ए और बी को जाना पड़ेगा, कुछ काम बचा उसको अकेला सी करेगा, फिर जाके काम खत्म हुआ होगा। तो ऐसा क्वेश्चन में था। अब नेक्स्ट टाइम याद रखना, जब भी वर्ड आ जाए बिफोर, जब भी क्या आ जाए बिफोर, बिफोर जो भी जितने दिन पहले जा रहा होगा उतने दिन का उसका काम ऐड करो बस, बाकी बिफोर की लाइन बीच में से काट दो। अच्छा 2 दिन पहले कौन कौन जा रहा है, ए भी जा रहा है, बी भी जा रहा है। 2 दिन में ए कितना काम कर सकता है, 2 दिन में, एक दिन में 6 चेयर बना रहा है, 2 दिन में 12, एक तो 12 ऐड करो। और दूसरा 2 दिन पहले कौन जा रहा है, बी, बी कितना काम करता है 2 दिन में, 10, तो 10 ऐड करो। अब ये क्वेश्चन बीच वाली लाइन काट दो, ये जो 2 दिन वाली लाइन काट दो, ये क्वेश्चन था, आंसर आ गया। मतलब सेम क्वेश्चन है, तीनों से करवाना पूरा काम, लेकिन काम में कुछ ना कुछ ऐड करना है। वो क्या ऐड करना है, कितने दिन पहले जो जा रहा है उसका काम ऐड करेंगे। अगर खाली ये जा रहा होता 3 दिन पहले तो मैं 18 ऐड करता खाली। समझ आई बात की बिफोर में क्या करना होता है, खाली उसका काम ऐड करो, बाकी लाइन काट दो। ये आंसर है, कितना आया 82/15। है कोई ऐसा ऑप्शन, 82/15 है ऑप्शन, हाँ ये ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली। अब ऐसा क्यों करता हूं मैं आपको समझा देता हूं। देखो ऐसा हम क्यों करते हैं कि काम ऐड क्यों करते हैं और नीचे से उनको सब तीनों से काम क्यों करवा रहे हैं पूरा पूरा, वो इसलिए होता है। देखो मान लो ए 5 दिन में, या इसकी एफिशिएंसी बोल देता हूं,
ए की जो एफिशिएंसी मान लीजिए 2 रोटी खाता है पर डे। कितनी रोटी खाता है वो एक दिन में? 2। इसके घर वाले कहीं बाहर जाते हैं, 5 दिन की रोटी पका के चले जाते हैं इसके लिए, बोला गर्म करके खाते रहना। टोटल कितनी रोटी है? 10। बताओ इसके 5 दिन निकल जाएंगे। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 2। डेली 2 खाएगा, 5 दिन में खत्म कर देगा 10, तो 5 दिन के बाद घर वाले वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे इसके साथ एक बी भी आ गया। बी ने बोला आप अकेले हो, मैं भी आता हूँ, मजे करेंगे, मूवी वाले देखेंगे, है ना, घर वाले तो है ही नहीं है। तो बी की भी मान लो 3 एफिशिएंसी दिन की, वो इससे भी ज़्यादा खाता था। तो रोटी कितनी है? क्या अब चलेंगी? 5 दिन, 2 दिन में निपटा देंगे ये। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि ये दिन 5 निकल जाए हमारे? मैं क्या बोलूंगा बी को, अपना खाना घर से लेके आ। यही हो सकता है ना, मतलब मैं दोनों को लगा भी दूं और कुछ ऐसा काम कर दूं इसके उसके होने या ना होने से मुझे कोई फर्क ना पड़े। तो एक ही तो काम है ना, बी एक दिन में 3 खा रहा है, तो इसके हिस्से की 5 दिन में मतलब 15 रोटी ऐड कर। देखो 10 में अगर मैं 15 जोड़ दूं, अब मैं दोनों से खिलवा दूं, ए प्लस बी को दिन निकाल दूं, बेटा तो भी देखना आंसर कितना आएगा। 3 2 5, 25 5 5 ही आएगा। बताओ 5 दिन निकले कि नहीं निकले? तो मैंने क्या किया, बी को तो लगा दिया, यहाँ बी से करवा भी दिया, लेकिन एक्स्ट्रा क्या कर दिया, उसका काम ऐड। अब उसके होने ना होने से मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे तो सेम कर रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है 2 दिन पहले ए जा रहा है बी जा रहा है, मैं बोल रहा नहीं जी तीनों कर रहे हैं मिलके। अगर तीनों कर रहे हैं तो मैंने क्या किया, उनका काम ऐड कर दिया। अब 2 दिन एक्स्ट्रा लगाने से मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने उसका काम एक्स्ट्रा क्या कर दिया, ऐड। जो 2 दिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन में मैं लगवा रहा हूँ, तीनों से काम करवा रहा हूँ, तो 2 दिन का काम भी तो एक्स्ट्रा दे दिया उनको। काम तो उतने दिन लगे जितना लगना था, और जो उसके एक्स्ट्रा लग रहे उसका मैंने एक्स्ट्रा काम ऐड कर दिया। इसलिए बिफोर का कॉन्सेप्ट जब भी आए क्या करोगे, जितने दिन जो पहले जा रहा है उसका काम एक्स्ट्रा ऐड करो, बाकी करवाओ तीनों से। आप ये समझ लो कोई नहीं जा रहा, समझ आई बात की। अगला क्वेश्चन देखो, बिफोर को याद रखना।